हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आइए इस सुबह के समय प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु के पावन पवित्र चरणों तले चले, उसकी उपस्थिति में चले, उसके चरणों में अपने सिर को झुकाकर उनसे प्रार्थना करें, विनती करें, अपने सारे दुखों को उनसे कहे। प्रभु आपके जीवन के सारे दुखों को दूर करेगा। अपने सारे चिंताओं को उनसे कहे, प्रभु आपके सारे चिंताओं को दूर करेगा। अपने कष्टों को प्रभु से कहे, प्रभु आपके सारे कष्टों को दूर करेगा और आपके जीवन में सुख शांति आशीष देगा। वो आपकी कठिनाइयों को दूर करेगा। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, वह हमारे जीवन में मांगने से ज़्यादा देता है। बस आप उससे प्रार्थना करें, वह आपके हर मांगों को पूरा करेगा। वह आपको पहले से अधिक आशीष देगा, बरकत देगा, आपके ऊपर अपनी भलाई प्रकट करेगा। वह आपके प्रार्थना का अच्छा प्रतिफल देगा। वह अपने दूतों को भेजकर आपके मार्गों में रक्षा करेगा। आपके मार्गों में किसी प्रकार की कष्ट समस्या न आए। वह आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षा करेगा। वह आपके हर गुनाहों को माफ करेगा। वह आप सादा तरस खाएगा। वह माँ की तरह तसल्ली देगा, दुनिया के हर खतरों से बचाएगा। वह आपके ज़िंदगी में सुख शांति आशीष देगा। वह आपके ज़िंदगी को बदल देगा, आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करेगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। वह आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में सुख शांति आशीष देगा, बरकत देगा। बस आप उससे प्रार्थना करें, उसके पावन पवित्र चरणों में सिर को झुकाकर सच्चे मन से दुआ करें। वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की बढ़ाई हो महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम की प्रशंसा हो महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम की जय जयकार हो महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम की स्तुति महिमा हो महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो सच में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद के योग है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, महिमा के योग है महान पिता, तू तारीफ के योग है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू बढ़ाई के योग है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपको जितना भी धन्यवाद दूँ, जितना भी तारीफ करूँ वह कम है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू हमारे जीवन में बहुतायत का आशीष देने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू हमारे जीवन को चलाने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपा कर रखती है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, उसी प्रकार तू हमको अपने छत्र छाया में बनाए रहता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे जिंदगी के सारे दुखों को तू दूर करने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सनातन का यहोवा है, तू याकूब का परमेश्वर है, तू दाऊद का परमेश्वर है, तू मूसा का परमेश्वर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और तू ही हमारा गढ़ है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तेरे वचन के द्वारा हमारे जीवन में ज्योति आती है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तेरे प्यार का कितना वर्ण करूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आपने हमसे इतना प्यार किया कि आपने उस स्वर्ग को छोड़कर हमारे लिए इस धरती पर आया और हमें और हमारे जीवन से सारे पाप श्राप और शैतान के शक्तियों को दूर किया। हमें प्रतिदिन पिता उत्तम से उत्तम भोजन से तृप्त रखता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे जीवन से अंधियारों को दूर करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपको धन्यवाद हो पिता, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की बड़ाई हो महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 41 अध्याय के 13 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, क्योंकि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा तेरे दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपसे वादा करता है कि मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा और तुझसे कहूँगा मत डर। आपके डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रभु आपके संग साथ है। प्रभु का हाथ आपके सर के ऊपर है, वो आपकी सहायता करेगा, वो आपकी मदद करेगा, आपके जीवन के सारे समस्याओं को दूर करेगा। बस आप उनसे प्रार्थना करें और बस आप उनसे विनती करें, बेधड़क होकर उनके चरणों में सर को झुकाकर अपने सारी आवश्यकताओं को, सारे जरूरतों को मांगे, वह देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आपने हमें रात भर संभाल कर रखा
अच्छी मीठी नींद दिया और हमारे डेरे के निकट किसी प्रकार के दुख समस्या को आने न दिया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दुष्ट शत्रु शैतान से बचा कर रखा, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं महान पिता। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम की बड़ाई करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तूने इस दुनिया को बनाया, तूने सूरज चांद को बनाया, तूने आकाश को बनाया, तूने पृथ्वी को रचा, तूने समुद्र को बनाया, तूने हरे भरे पेड़ पौधे को बनाया। सच महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये दुनिया सब कुछ आपकी बनाई हुई है पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इस दुनिया का करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू हम सबको बनाने वाला है पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू हम पर दया कर हे पिता। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग आज इस सुबह के समय में इस प्रार्थनाओं को सुन रहे पिता, तू इनके ऊपर दया कर, अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इन पर अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं नहीं जानता बल्कि आप जानते हैं पिता। आप मन की बातों को जांचने वाले पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके मन की बातों को जांच पिता, इनकी क्या आवश्यकता है, क्या जरूरतें है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके सारे आवश्यकता, सारे जरूरतों को पूरा करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके मांगों को पूरा करे मान पिता पर, जो भी इनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी चारों तरफ से समस्याएं आए हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के सारे समस्याओं को दूर करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में सुख शांति आशीष दीजिए, बरकत कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके सारी योजनाओं को सफल कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी दुष्ट पिता इनकी योजनाओं को नष्ट करने में लगे हुए हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया करे पिता कि इनकी योजनाएं सफल होने पे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके समस्याओं का हल निकालिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सहायता मदद कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में बेचैनी है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके मन में अशांति है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन के बेचैनी को, मन के अशांति को दूर कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका आशा टूटने न पाए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम भजन संहिता 27 अध्याय के 1 को पढ़ते थे, इसमें लिखा है, यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहोवा परमेश्वर हमारे जीवन की ज्योति है, वह हमारा उद्धार। हालेलुया। जब हम यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक 26 अध्याय के 3 को पढ़ते थे, इसमें लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखते हैं। सच में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारा मन और हमारे भाई बहन का मन तेरे ऊपर पिता परमेश्वर प्रभु जी लगा हुआ है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम लोग धीरज धरे हुए हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू अपनी पूर्ण शांति से और अपने आशीषों से इनको भर दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में सुख शांति आशीष दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, बरकत दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन को रक्षा रखवाली कर मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपने वचन के अनुसार पिता परमेश्वर प्रभु जी इनको रक्षा करे मान पिता परमेश्वर जी। इनका भरोसा और इनका आशा और इनका विश्वास आपके ऊपर है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो इनके पिता परमेश्वर प्रभु जी कार्यों में बढ़ाया जाता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके कार्यों में नुकसान होता है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके कार्यों के नुकसान को दूर कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके ऊपर अपना कृपा दृष्टि बनाइए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम व्यवस्था विवरण के पुस्तक 31 अध्याय के 6 को पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरा संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें हियाव को बांधना है, हमें दृढ़ होना है, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, हमें किसी से ना डरना है और ना ही भयभीत होना है, क्योंकि हमारे संग रहने वाला हमारा परमेश्वर है। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपना परमेश्वर का जीवन का आधार मानिए। वह आपके संग साथ रहता है, वह आपके संग चलने वाला है, वह आपके हाथों को पकड़कर चलाने वाला है। बस आप उससे प्रार्थना करें, उसको अपने हृदय में बुलाइए, उसको अपने जीवन में बुलाइए, उससे प्रार्थना करें और कहे, हे प्रभु तू हमारे संग साथ रह, हमारे मार्गों में रक्षा कर, हमारे संग साथ चल, हमारे उस कार्यों को सफल कर जिस कार्यों में दुष्ट आत्मा की शक्ति रुकावट डालती है। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, उससे प्रार्थना करें। वह आपको कभी धोखा ना देगा और ना ही कभी छोड़ेगा। आपके दोस्त लोग आपको छोड़ देंगे, आपके माता पिता आपको छोड़ देंगे,
बल्कि प्रभु आपको छोड़ने वाला नहीं है। वह आपके हाथ को पकड़ कर चलाएगा, सत्य मार्ग पर चलाएगा, अच्छा रास्ता दिखाएगा, सही रास्ता दिखाएगा। बस आप उसे प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इन पर दया करे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके सारे रुकावट कार्यों को सफल करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में उलझन है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन के उलझन को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके डर घबराहट को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में भूत प्रेत जादू टोना के शक्तियाँ काम करती है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको भूत प्रेत से जादू टोना के शक्तियों से आज़ाद कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। छुटकारा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सुख दीजिए, शांति दीजिए, आशीष दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके आयु को लंबी कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके भविष्य को उज्जवल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। दिन प्रतिदिन पिता तो इनको नई नई आशीषों से तृप्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके दुख को सुख में बदल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके ऊपर किसी प्रकार की विपत्तियां ना आने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। कोई दुख इनके डेरे के निकट न आने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सही रास्ता दिखाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके बंद रास्तों को खोल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका आशा और विश्वास आपके ऊपर है पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार आप मूसा के संग साथ रहे, उसी प्रकार तू इनके संग साथ रहिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके दुख के समय में, इनके चिंताओं के समय में तू इनका संग साथ रहिए, सहायता मदद कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी परछाई मनुष्य के साथ बनी रहती है, उसी प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनके बना रहा मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम भजन संहिता 23 अध्याय के 4 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, भजन संहिता 23 अध्याय के 4 में राजा दाऊद कहता है कि मैं जिस समय अगर मैं अंधियारे में चलूँ तभी तू हमारे संग साथ रहता है। जब मैं तराई में होकर चलूँ तभी तू हमारे संग साथ रहता है। मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरे साथ रहने वाला है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलने वाली है। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह हमारा परमेश्वर है। वह हमको कभी ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। वह हमारा उद्धार करता है। अगर आप जिस समय भी चाहे कहीं भी जाए, उसे प्रार्थना करके जाए, वह आपके संग साथ रहेगा। वह आपके मार्गों में रक्षा रखवाली करेगा। वह आपके जीवन के सारे दुखों को दूर करेगा, हर दुर्घटनाओं से बचाएगा, हर मुसीबतों से बचाएगा। आपके जीवन में किसी प्रकार के दुख आने ना देगा। बस आप उनका जीवन का आधार मानिए और सबसे पहले प्रभु को आगे रखिए। वह आपके मार्गों को सीधा तैयार करेगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा। आपके जीवन में किसी प्रकार की हानि न होगी। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, तू अनुग्रह कर पिता। तू इनके हर बिगड़ी को बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु। इनके जीवन को संवार दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनकी किस्मत को बदल दीजिए महान पिता। इनके हालातों को बदल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके समस्याओं का हल निकालिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी यह कार्य करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके कार्यों को सफल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर एक कार्यों के क्षेत्रों में आशीष दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनका कार्य रुका हुआ है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी दुष्ट न सकते हैं, इनके कार्यों को रोक कर रखे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनका हर एक कार्यों को सफल कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी ये पिता परमेश्वर प्रभु जी कार्य करते मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो कार्य सफल होने पर मान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया करे पिता। इनके जीवन के रुकावट को दूर कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके कार्यों के रुकावट को दूर कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके हर कार्यों में सफलता दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सफल कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन की कठिनाइयों को दूर कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में, जो भी इनके कार्यों में बाधाएं आ जाता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके हर बाधाएं को दूर कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे पिता, तू अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु। इनके ऊंचे पर नियुक्त कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके खोई हुई खुशी को वापस कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनकी हुई आशीष को वापस कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके घर में, खेती में, बिजनेस में, नौकरी में, रोजी रोटी में, अन्न जल में आशीष
आशीष दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके भंडारों में आशीष दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में और इनके परिवार के जीवन में तू आशीष दीजिए, बरकत दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह कर हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके भविष्य को और इनके बाल बच्चों के भविष्य को उज्जवल कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सहायता मदद कर। जब हम भजन संहिता 46 अध्याय के 10 को पढ़ते तो इसमें लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सच में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर महान है। वह इस दुनिया को बनाने वाला है। वह कहता है कि चिंता मत करो, जान लो और चुप रहो कि मैं ही महान परमेश्वर हूँ, मैं आपके जीवन में कार्य करूँगा। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, वह आपके जीवन में कार्य करेगा। आप चिंता बिल्कुल ना करें, आप का मन दुखित ना हो। आपके मन में जो बेचैनी है, आप अपने मन की बेचैनी को दूर करें, अपने मन की थकावट को दूर करें, आप अपने शरीर के थकान को दूर करें। प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा, बरकत देगा। आप उनसे प्रार्थना करें, आप उनसे मांगे, आपके जो जरूरत है वह पूरा करेगा। हालेलुया हालेलुया है स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके जीवन में जरूरत है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके सारे आवश्यकता जरूरतों को पूरा करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके मांगों को पूरा करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं नहीं जानता बल्कि अब जानते पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनकी हर इच्छा पूरी होने पर मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे पिता, तू इन्हें पैसा का आशीष दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके पैसे के कमी को पूरा कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन दौलत की आशीष दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू स्वर्गीय भंडारों को खोल कर पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको बरकत दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। स्वर्गीय धन का आशीष दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको खेत दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जगह जमीन दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। नौकरी दीजिए, बिजनेस दीजिए, रोजगार दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अच्छा काम दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। उत्तम से उत्तम वस्तुओं से पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको तृप्त करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में सुख शांति आशीष दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। चैन दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को सुखी बनाइए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से सारे कष्ट, सारे समस्या, सारे कठिनाइयों को दूर कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से सारे निराशा को दूर कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे पिता, इनके जीवन से आर्थिक समस्या, आर्थिक परेशानी दूर होने पर मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता। तू इनके सारे योजनाओं को सफल कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके सारे मनोरथों को पूरा कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे पिता, जो भी इनके सपने टूट गए हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके टूटे हुए सपनों को पिता परमेश्वर प्रभु जी पूरा करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके दिल टूट गए हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके टूटे हुए दिल को जोड़िए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में कठिन समय चल रहा है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, दुख मुसीबत से घिरे हुए हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, समस्याओं से घिरे हुए हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे पिता, तू इनका हर समस्याओं को दूर कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। कठिन समयों को दूर कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में प्रतिदिन खुशियों को से भर दीजिए, इनके जीवन को खुशियों से भर दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका हर दिन खुशी का दिन होने पे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन की कठिनाइयों को दूर कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको अनेक प्रकार के रोग बीमारी से छुटकारा कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं नहीं जानता बल्कि अब जानते पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी लोग अनेक प्रकार के बीमारी में घिरे हुए हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, बीमारी से परेशान है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके हर बीमारी को दूर करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सर से पांव तक जो भी इनके शरीर में बीमारी होगा पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके बीमारी को दूर कर दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। चांगा कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। किसी प्रकार की बीमारी इनको छूने ना पाए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपने पवित्र लहू से अभिषेक कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपने पवित्र लहू से धो दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता। जिस पर रात संभाल कर रखा उसी पर का पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज पूरा दिन संभाल कर रखना मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू इनके संग साथ रहना मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तूने हमारे छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन आमीन आमीन।